आप प्लीज इन्हें कह दीजिए कि कहीं और रहने का बंदोबस्त कर ले। तुम मुझसे कह रहे हो? भाई साहब, ये मुझसे कह रहा है कि मैं कहीं और जाने का इंतजाम कर लूं। कहीं और मतलब कहीं और, क्योंकि वो लड़की नहीं चाहती कि तुम यहां रहो, क्योंकि अगर तुम यहां रहे तो वो चली जाएगी और हमारे लिए ये जरूरी है कि वो यहां रहे। समझ गए तुम? इसलिए तुम अपना बंदोबस्त कहीं और करो। हद कर दिया आप लोगों ने। हद होती है। एक लड़की जो हमसे बात करने के पैसे मांगती है, उसके कहने पे आप मुझे डीके को घर से जाने को कह रहे हैं, और वो भी दिवाली वाले दिन। हद होती है। अपने पिता की खुशी के लिए भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा था, और इस परिवार की खुशी के लिए तुम्हें इस घर से जाना होगा। भाभी, मैं खुशी खुशी इस घर से बाहर चला जाता अगर मैंने कुछ किया होता तो। मैंने कुछ नहीं किया है भाई साहब। आपने जो हरकत की है वो पूरी दुनिया ने देखी है चाचू। अरे अगर आपकी जगह ये हरकत किसी और ने की होती ना, मैं उसकी जान ले लेता। अब आपको वृंदा की बात माननी पड़ेगी और इस घर से जाना होगा, एंड दैट इज फाइनल। हद होती है, हद होती है। वाह भाभी वाह, एक 2 कौड़ी की लड़की की वजह से आप मुझे, जिसे कल आपने अपना बेटा कहा था, मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं। जिस लड़की को मैं खुद संध्या बना के इस घर में लाया हूं, मैं उसके साथ ऐसी जबरदस्ती करने की सोच भी सकता हूं। आपने कैसे मान लिया? क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं मेरा? क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अगर तुम इस घर से नहीं जाओगे तो वृंदा इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अब बस यही एक रास्ता है, या तो तुम उसे किसी तरह से मना लो, या फिर उसकी जिद के सामने हम सब मजबूर हैं। वहीनी साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर दिवाली के दिन तुम्हारे जीवन में अंधेरा होने से तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है वृंदा। जाकर उसे समझाओ या अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लो। तो अभी तक इधर ही है, गया नहीं यहां से। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। सच मानो, कल रात को जो कुछ भी हुआ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वाह, रात को शक्ति कपूर और दिन में शशि कपूर। कल रात को जब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही थी तो तू तरस खाया मेरे पे? नहीं ना? तो अभी जब तू हाथ जोड़ रहा है तो मैं काय को तरस खाएगी? ऐसे देख क्या रहा है? चल अभी ये हाथ खोल, जाके सामान बांध और अभी का अभी इधर से कल्टेस। ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ वृंदा। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, और जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हारे पैर छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्लीज मेरी बात का विश्वास करो वृंदा, मैं इस किस्म का इंसान हूं ही नहीं। मैंने आज से पहले कभी ऐसी गलती नहीं की है। मैं कुछ भी कर सकता हूं संध्या। जो चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती ना, उसे मैं जबरदस्ती हासिल कर सकता हूं। मैं कभी नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन अब जाके बरसों के बाद मेरा सपना पूरा होने वाला है। बच्चा हमारे रिश्ते से पैदा होगा, जो जागीरदार परिवार की इतनी बड़ी विरासत का वारिस कहलाएगी। मैंने शराब पहली बार नहीं पी है, लेकिन मुझे इतना नशा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी और लड़की में अपनी पत्नी को देख लूं। और यही गलती मुझसे कल हो गई। मैंने तुम में सुनीता को देख लिया और मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी शराब में पक्का किसी ने कुछ मिला दिया था, इसीलिए मैं अपनी सुध बुध सब कुछ खो गया था। मैं तुम्हें खुद इस घर में संध्या बना के लेके आया हूं, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं? वृंदा प्लीज कुछ तो बोलो। देखो मुझे इस घर से मत निकालो। देखो हम सभी को, परिवार वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है, और सबके कहने पे मैं इस घर को छोड़ के चला भी जाऊंगा, इस घर से निकाल दिया जाऊंगा। लेकिन एक बार सोचने की कोशिश करो कि मैं कहां जाऊंगा। देखो हम बहुत बड़े परिवार से हैं, ग्वालियर में हमारी बहुत इज्जत है, लोग हमसे डरते हैं। मैं कहां जाऊंगा वृंदा?
प्लीज मुझे माफ कर दो। सुन पीके, पीके नहीं, पीके। पीके किया ना कल रात को सब कुछ, तो अभी से तू पीके ही चे। पीके अंकल। चल अब खड़ा हो जा। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मैंने बोला ना उठ। जब तक मैं तुम्हारे मुंह से ये ना सुन लूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। हर चीज में साला फुटेज। उठ अभी, उठ। मालूम है तेरे को, मालूम है कल कितना लोगों के सामने तू मेरे इज्जत का फालूदा किया? कितना लोगों के सामने मेरा इज्जत पर हाथ डाला? ऐसे मुंडी झुकाने से कुछ नहीं होगा। कल तू सबके सामने मेरे इज्जत पर ट्राई मारा ना, अभी तेरे को सबके सामने मेरे से माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा मत करो प्लीज, सबके सामने। डर मत तू, डर मत। पूरी दुनिया को इधर नहीं जमा करेगी मैं। सिर्फ ये तेरा पुश्तैनी हवेली का पंटर लो और तेरा ही नौकर लो। तेरा ही नौकर लोगों के सामने तू मेरा पैर पकड़ के मेरे से माफी मांगेगा। उसके बाद भी माफी का कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद मैं सोचेगी कि तेरे को माफ करने का है कि नहीं। देखो वृंदा प्लीज, नौकरों के सामने यहाँ पे अकेले में मैं तेरे को माफ करने वाली है नहीं। तू सोच ले। देखो घर के नौकर मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे डरते हैं, उनके सोच ले कि तेरे को तेरा इज्जत प्यारा है, ये सर के ऊपर का छत। या तो तू सबके सामने मेरे से माफी मांगेगा, या फिर अभी का अभी इधर से 1-2 का 4 होने के लिए तैयार हो जा। मर्जी तेरी। दो टके की लड़की डीके को अपने घर से बाहर निकालेगी, डीके को अपने पैरों पे गिराएगी। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो बताता इसको कि डीके किस बला का नाम है। दादा साहब, भाभी, पंकज भाई साहब, सरला भाभी, सुन्नी, युवराज, रामदीन, विनायक, सबके सब हॉल में आइए। क्या बात है? ठीक है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसमें परिवार के सब सदस्य यहीं मौजूद हों। सबके सामने? क्या मतलब? यहाँ पर तो स्टाफ, नौकर सब लोग हैं। मैं चाहता हूं कि घर के मेंबर्स के अलावा नौकर, चाकर, ड्राइवर, स्टाफ, मैं सबके सामने कुछ कहना चाहता हूं। सब में मैं नहीं आती क्या अंकल? आखिर बात क्या है, बताओगे?